हाँ जी बच्चों, चलो जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 91 है। सीए फाउंडेशन की हमारी क्लास चल रही थी। चैप्टर नंबर 9 डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन को तो अभी हमने छुआ भी नहीं है, और वैसे ही पिक्चर में आ रहा है बिना बात के, अभी आएगा नेक्स्ट यूनिट में। मैं आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन करा दिए थे। 23rd क्वेश्चन हमारा होगा आज, और उसके बाद के जो भी क्वेश्चन है जो रह गए थे, तो मैं आपको यहाँ पर कोशिश करता हूँ दिखाने की। थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा है? क्लियर दिख रहा तो बेटा अपना स्टडी मटेरियल खोल लेना। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 में लिख देता हूँ, और इसका थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। चलो आपको पूरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू, किसने कर लिया ये क्वेश्चन और किस किस का नहीं हुआ? डी, क्या बात है। सब सब हो गया। किस किस का नहीं हुआ? जिसका हो गया वेल एंड गुड, वो मैच करे, और जिसका नहीं हुआ बेटा वो देखे यहाँ पर। ध्यान से देखो, क्वेश्चन अच्छा है और एग्जाम में आने लायक है। इस टाइप का क्वेश्चन करने का पर्पस क्या होता है? ये नहीं होता आपकी नॉलेज चेक करना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का पर्पस ये होता है कि अगर आपने क्वेश्चन किया है, एग्जाम में आपकी फौरन बत्ती जल जाएगी, अरे ये तो वही क्वेश्चन है। और वहां पर आपको सॉल्व नहीं करना हो क्वेश्चन, वो माइंड में इतनी मेमोरी होती है वो क्लिक कर जाएगा। चलो जी, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले का डी वाई डी एक्स, मतलब पहले का निकाल रहा हूं, दूसरा एज इट इज। एज इट इज रख दो बाबू, फैन ठीक नहीं चल रहा। 3x प्लस ई 2x, इसमें किसी को कोई दिक्कत कि सर ये कैसे किया? सर अभी किया माइनस, फिर बेटा पहला एज इट इज रखना, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। ई 2x, डेरिवेटिव निकाला है मैंने इसका। यहाँ इसका निकाला, यहाँ पर इसका निकाला, और यहाँ पर इसका निकाला, यहाँ पर इसका निकाला। ठीक है जी। और अपॉन में क्या है? अपॉन में नीचे वाले का, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं? हाँ सर करो। मैं थोड़ा छोटा छोटा भी लिखूंगा। 3, इसको आगे ले लेते हैं 3 को ना। 3 की मल्टीप्लाई से लगाओ तो आया 3e 3x माइनस 2e 2x, ब्रैकेट बंद। ये बेटा जैसे था वैसे ही फिर से आ गया, फिर ब्रैकेट बंद। जैसे था वैसे ही इसका डेरिवेटिव निकालो। 3e 3x प्लस 2e 2। ठीक है जी। और अपॉन में क्या चल रहा है? अपॉन में हमारा e 3e 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है सर? इसकी गुणा इससे लगाओ, फिर इसकी गुणा इससे लगाओ, इसकी गुणा लगाओ। 3e 3x, फिर प्लस 3e 3x। ठीक है जी, इसको ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसकी गुणा इससे लगाओ, फिर इसकी गुणा इससे लगाएंगे, माइनस 2e 2x गुणा e 3x। मैं गड़बड़ करूँ तो बताना। 2e 2 प्लस 2x। ठीक है जी। ये भी मैंने क्या करा, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये वाला माइनस आ गया, इस गुणा इससे लगाओ, फिर इसकी गुणा इससे लगाओ। ठीक है, पहले मैं इसको ब्रैकेट में ही रख रहा हूँ, इसकी गुणा इससे लगाई तो 3e 3x e 3x। ये प्लस का ही है, माइनस का नहीं है, प्लस का है। ठीक है,
उसके बाद फिर इसकी गुणा प्लस 2e 2x, ठीक है, फिर इसकी गुणा इससे लगाओ 3e 3x e 2x, माइनस माइनस, फिर ये फिर इसकी गुणा इससे लगाओ 2e 2e 2x, ठीक है, e 3x प्लस e 2x। ठीक है जी, यहाँ तक मेरे को पता है आपने कर लिया होगा। अब मैं क्या करूँगा, निशान चेंज करने वाला हूँ बस, और कुछ नहीं, निशान चेंज करूँगा। पहला तो ये एज इट इज़ आ गया, ये कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ये भी एज इट इज़ आ गया। ये माइनस का था, माइनस का हो गया 2e 2x, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2x प्लस 2x, ये माइनस का है तो ये अगेन क्या हो गया प्लस, और ये क्या था प्लस का, तो ये हो गया बाबू माइनस का। ये मैंने नीचे वाला नहीं लिखा, क्या क्या कट सकता है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा आउट कर, क्या क्या बाबू कट सकता है इसमें से। देखो, माइनस का कोई हिस्सा दिखाई दे रहा है क्या आपको? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ क्या क्या हमारा है। मेरे पास क्या क्या है, 3e था, 3x 3x, ठीक है, उसके बाद माइनस का 2e प्लस e 3, ठीक है, इसका निशान क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। निशान का थोड़ा बेटा खास ध्यान रखना, क्योंकि निशान की सबसे ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। ये हो गया, ये भी हो गया माइनस का, माइनस का, ये हो गया प्लस का, और ये हो गया आपका 2e 2x प्लस ई, ठीक, और ये माइनस का क्या हो गया फिर अगेन, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर अगेन माइनस, ठीक है, फिर प्लस। चलो, यहाँ तक हो गया था सबका। थोड़ा सा ना रजिस्टर वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि ना ये उस पर भी जाएगा। मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक हो गया माइनस, बाद में फिर से लगाता हूँ 3x ई 3x प्लस 2, ये प्लस का 2 ई 2 है, 2x हो गया, 3x हो गया, माइनस 3 3 2x और 2x, ठीक है जी। ये बाबू दो स्क्रीन पे चला गया, इतना लंबा था ये। अब इसमें से ना ऑलमोस्ट कट जाएगा, जो जो कट जाएगा वो मैं काट रहा हूँ। पहला कटेगा मेरा, ये कटेगा, देखो पहला ये काटा मैंने क्या बाबू, और इसके साथ ही मैंने ये काट दिया 3 3 वाला, ठीक है। फिर क्या काटूंगा, फिर मैं काट रहा हूँ 2 वाला, एक ये 2 वाला कटा, ये ये वाला काट दिया मैंने, देखो एक ये वाला 2 काटा, और एक फिर तीसरे वाला 2 काट दिया, अरे भाई आराम से ये काट दिया, ठीक है। दिख रहा है आपको, डबल स्क्रीन पे चला गया इसलिए। और देखो एक 3 वाला ये रह गया, एक ये वाला रह गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 हो गया, माइनस का 2, और निशान उल्टे हो जाएंगे, माइनस का 2, तो कितना आपके पास जो बचेगा, क्या बचेगा, चलो
मेरे को पता है आपने कर लिया है। जो कट जाएगा काटने के बाद आपके पास बचेगा 2e 2x में जो चल रहा था क्या 3x प्लस में e 2x का होल स्क्वायर। बोलो जी यहाँ तक कर लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, क्योंकि बेस दोनों के क्या है सेम है। तो 2e 5x दूसरे पेज पे चला गया। ठीक है, आराम से करना, क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन किसी में भी आ रहा, ऑप्शन क्या होगा डी। एक बार दिखा भी देता हूँ, ये आपका आंसर है, ये आपको किसी भी आंसर से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया डी। ठीक है जी। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेना, क्योंकि वही जमा घटा की थोड़ी सी गड़बड़ होगी। रितु कह रहे हैं यस, बाकी बच्चे भी बोले। क्वेश्चन नंबर 30, क्योंकि सर 24 मैंने करा दिया था, मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला, जो जो नहीं हुए थे बस वही करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 पे मैं जा रहा हूँ। जन्नत भी कह रहे हैं यस। क्वेश्चन नंबर बाबू 30, सॉरी 30 कहाँ है, ये रहा। 30 कहाँ गया, ये रहा बाबू। 30 थोड़ा आगे पीछे हो गया, ये रहा 30। मैं क्वेश्चन उतार दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन उतार दूंगा, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या लिखा हुआ है देखें जरा। लॉग ई एक्स माइनस 2x+2 4। तो इसको देख के किसी की याद आई क्या। मैं तो कहता हूँ इसको ए मान लो और इसको पूरे को बी मान लो और सॉल्व कर दो, क्योंकि ये कौन से वाला है लॉग वाला, लॉग ई एक्स। ठीक है, प्लस में लॉग 4। ठीक है, ये एक्स आगे उड़ी मारेगा तो, उड़ी मतलब खुद ही मारेगा तो लॉग ई, और आपको पता लॉग ई के नीचे ई भी होता है, प्लस लॉग, ये आगे आ जाएगा 3/4। तो अंदर क्या बचेगा लॉग। इसको मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत परेशानी है क्या। इसको ऐसे लिख दूं खोल कर तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कोई नहीं सर। अब देखो लॉग ई के ऊपर ई की वैल्यू होती है 1। अभी मैंने डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट नहीं किया है। 3/4 एज इट इज, लॉग x-2 एज इट इज माइनस x+2 लॉग एज इट इज। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक एक्स की गुणा एक से लगाओगे तो एक्स आ जाएगा। एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं, ये आ जाएगा 1। ये कांस्टेंट है बेटा, ये वैसे ही रहेगा। इसको करोगे तो 1/, हमने पहले बहुत क्वेश्चन किया, 1/2 और गुणा में इसका डेरिवेटिव 1-0 माइनस 1/x+2 और इसका डेरिवेटिव 1+0, ये आ गया। ठीक है ना, तो 1+3 4 बाहर। इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 1/x-2 माइनस 1/x+2 आ गया। ठीक है, इसको आप अंदर ही एलसीएम ले लो। -x-2, अभी देखो माइनस बाहर है, बाद में प्लस भी करूंगा अभी मैं, लेकिन अभी नहीं कर रहा। x+3/4। अब मैं पन्ना पलट रहा हूँ। ठीक है, पन्ना पलट रहा हूँ। क्या कुछ लिखना है क्या, जमा है लिख लो, कोई बात नहीं। थोड़े से बेटा एडवांस क्वेश्चन चलेंगे, पर यकीन मानो इस पर अगर आपने जीत ली ना फाइट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे थोड़ा इस फॉर्मेट में कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये चैनल पे प्रीमियर चल रहे हैं।
चलें जी आगे बढ़े। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। मैंने स्क्रीन लगाई। 1 प्लस ये बचा था मेरा, क्या बचा था और क्या बचा था, x+2 माइनस x-2 +2 ये बचा था शायद ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, उसका वो खोल देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, और बाहर 1/3/4 है। ठीक है, एक्स से एक्स काट दो, अंदर क्या बचा 4, 4 से 4 में काट सकता हूँ क्या ऐसे? नहीं समझ में आया तो ये देखो, 3/4, ये तो ब्रैकेट का मतलब गुना ही होता है, 4 में x² ठीक है, 4 से 4 कट गया, तो क्या बचा x+3 में 4 लिख दूँ 2 की जगह? हाँ सर लिख दो। दोबारा अगेन एलसीएम ले लो। बड़ा क्वेश्चन आता है क्या बेटा, जब किस्मत खराब होती तो कुछ भी हो जाता है। तीस का बाबू कौन सा आंसर मैच कर रहा है देखना जरा। 2 शायद बी, बी शायद बी, रहा बी, बी मैच कर रहा है। ठीक है जी, उतार लो आप आराम से। क्वेश्चन में देखता हूँ कौन सा है। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 33, बरकत करने वाले हैं बस। क्वेश्चन नंबर 33, बाकी तो सब आसान है, बस आप तरीका देखो। आगे बढ़ सकता हूँ, हटाऊं क्या इसको? चलो नंबर अब कौन सा जी, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर है मेरा? 33, 33। क्या कहता है ये क्वेश्चन? दोस्त क्या बात हो गई, नाराज हो गए क्या? तबियत पानी ठीक है? मैं अभी देखो, कृतिका से पूछो, मैं आपको ही याद कर रहा था अभी। जब बीच के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, ठीक है, 31वां 32वां, अब मैं कर रहा हूँ ये वाला 33। जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है वही कर रहा हूँ। क्या बात हो गई दोस्त, समझे? क्वेश्चन बता दूं, फिर क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो आजकल? था करके बस हाथ ना छोड़ो, ये टाइम भी निकल जाएगा। चलें जी, इसको सॉल्व करें। अब इसको कैसे सॉल्व करें? किसके ये वाला क्वेश्चन किसने किया ये वाला, कोई बताएगा मेरे को एक बार? कोई बताने को राजी नहीं है। इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ क्या, इसको मान लो एक्स, इसको भी मान लो एक्स, किसी ने किया वैसे? इसको उड़ी मार के आगे ले आओ पहले। क्या होगा एफ एक्स, बोथ जगह क्या करते थे हम, एफ एक्स लॉग a+1+2x। कोई जवाब भी नहीं देता है, फिर लॉग कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। किसी ने किया है वैसे? आदित्य तुमने किया है क्वेश्चन? किया हुआ नहीं सर, हुआ नहीं, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया ना यही बहुत है मेरे लिए। क्वेश्चन ये है, इसको मैंने किस फॉर्मेट में देखा, एक्स के ऊपर एक्स, और जब ऐसी बात आती है तो लॉग की मल्टीप्लाई लगा देते हैं दोनों में। ठीक है, यहां तक का रख किया था तुमने? वो कोई बात नहीं, ये देखो आगे देखो, +1+2x, ये बाबू पूरा ब्रैकेट ही, ओहो ठीक। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लॉग a+x माइनस लॉग
1 प्लस एक्स, बोलो ऐसे लिख सकता हूँ क्या? अब इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो। कहता हूँ पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। मैंने क्या करा, मैंने बाबू उसको खोल दिया ना, ब्रैकेट में था ना ये, अपॉन में था ना, बस अपॉन के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अपन की प्रॉपर्टी तो ऐसी पड़ी थी ना हमने। हाँ, तो चल ही रहा है अभी, ये तो चल ही रहा है। ये बताओ, ये पॉइंट और ये पॉइंट समझ आया आपको? ये आओ पहले इसमें पहला एज इट इज रखने की कोशिश करता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ दिस, मतलब दूसरे का डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा बाबू, 1/x आएगा, बोलो, -1/, ये सॉरी 1 है, 1/, ये आ जाएगा। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? रुको, एक स्टेप छोड़ दिया हमने। 1 प्लस, यहां से देखो, मैं इसका डेरिवेटिव निकाला हूँ, 1/a+x। अब इनका डेरिवेटिव, ये मेरा क्या है बताओ, एक ही जगह में क्या रखूं, 0 1 -1/1x। अब इसका डेरिवेटिव, एक की जगह 0, x की जगह 1, ब्रैकेट बंद, और अब क्या आएगा, प्लस। अब पहली सिचुएशन एज इट इज, log a प्लस x एज इट इज, ये बाबू प्लस में ही चल रहा है। पहला एज इट इज रख दिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, अब दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, पहले वाले का डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, एक की जगह क्या रखूंगा 0, 1 की जगह भी क्या रखूंगा 0, और 2 प्लस 1। ठीक है, जगह थोड़ी सी वैसी है इसलिए मेरे को ऐसे करना पड़ा। मेरे पास क्या क्या बचेगा, a+1+2x, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 1a+x -1a+x, ब्रैकेट बंद, प्लस में ये दो मैं आगे ले लेता हूं, ब्रैकेट में मेरा बचा log a+x और -log, बताओ जी, इतनी कोई दिक्कत परेशानी यहां तक गई क्या? ये बाबू सेम ही चल रहा है, प्रोसेस वही सेम लगाया मैंने, खिचड़ी ना पकने दें। यहां तक कर लिया, समझ में नहीं आया बाबू, देखो ना, मैं यहां से दिखाता हूं, देखो, सारा कुछ मत देखो, पहले ये देखो, एक्स के ऊपर एक्स पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते थे, लॉग से मल्टीप्लाई करते थे। इसको भी लॉग से मल्टीप्लाई किया, इसको भी लॉग से मल्टीप्लाई किया, इसको भी, तो ये उड़ी मार के आगे आया पहले तो ये आ गया, लॉग एफ एक्स हो गया, लॉग ये हो गया, और ये हो गया। ठीक है, जब इस तरीके से होता तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई है ना इन दोनों के बीच में, बोलो आके ना, मल्टीप्लाई पहला एज इट इज और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, ऐसे ही तो करते थे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। देखो, पहला मैंने एज इट इज रख दिया, दूसरे वाले का डेरिवेटिव निकाला, इसको काट दो, इसको छोड़ो, पहला एज इट इज रख दिया, तब मुंडी इधर करो, पहला एज इट इज 1/a+x, और डेरिवेटिव निकालते थे, माइनस इसका डेरिवेटिव और इसका, फिर प्लस में कौन सा, ये देखो log a+x एज इट इज रख दिया मैंने, ब्रैकेट में कर लो, इसको दिक्कत हो रही है, और दूसरे वाले का मतलब इसका डेरिवेटिव, ये थोड़ी जगह नहीं थी, ये लंबे, ऐसे लंबे में आएगा, मैंने प्लस में कर दिया ये। ठीक है, चलो मैं दूसरी जगह लेके चलता हूँ, पेज पलटता हूँ, आपको पहले कोशिश करता हूँ कि पूरा एक ही लाइन में आ जाए। देखो मेरे पास क्या क्या था, अब मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाऊंगा, a+1+2x। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में मेरे पास था a+x -1+x, ब्रैकेट बंद, प्लस का 2 मैंने बाहर रखा था, और इसमें क्या था, log a+x, और इधर भी मैं साइड में भी दिखा रहा हूँ साइड में क्या है मेरा, माइनस का निशान, log 1
प्लस एक्स। अब आपको ना इसकी वैल्यू दे रखी है, अब आपको इसकी वैल्यू दे रखी है एफ एक्स। लॉग एफ एक्स का आपको क्या निकालोगे? लॉग एफ एक्स का यही तो निकलेगा, यही तो निकलेगा ना लॉग एफ एक्स का। और लॉग एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो। कितनी दे रखी है? जीरो। तो पहले पूरे को आप गुणा करोगे, फिर आप करोगे। सर मयंक पंडित ने आंसर ही बता दिया, क्या बात है। मेरी तो इतना, तो इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? इसकी वैल्यू तो आपको ये दे ही रखी है 1 + x, और ये तो आपको दे ही रखा था। अब आपने क्या करना है, इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है, और पूरे से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रखना है जीरो। ये समझ आया एफ एक्स की वैल्यू? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, ए 1 + 2x, और ये पूरा ब्रैकेट रख रहा हूँ मैं। होने पे जाता हूँ, 2 log a + x। सर दिख नहीं रहा, ये देखो कितना दोनों पेज खा रहा है। ठीक है, देखो मैंने पूरी इक्वेशन लिखी, जीरो लिखना है इसमें। x की जगह जहां जहां x है वहां मैं जीरो रखूंगा, तो क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a। इधर x रखूंगा, क्या होगा, जीरो, मतलब 1/में होगा। a की जगह a + x, इधर जीरो रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया आपको सॉल्व करने पे। a + 1 आ गया, क्योंकि इधर जीरो रखूंगा तो यही आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। कौन, क्या x है, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, जीरो। तो a आ जाएगा मेरा प्लस का, फिर माइनस का, इसकी जगह जीरो रखूंगा तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा, ये ब्रैकेट बंद। आपको समझ आया मैंने क्या किया? मैंने 1/x एज इट इज, इसकी जगह रख दिया जीरो। फिर ये किया एज इट इज, इसकी जगह रख दिया जीरो, तो ये कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद +2 a, x की जगह रखूंगा, x की जगह रखूंगा जीरो, तो ये एज इट इज आ गया। माइनस लॉग 1, ये भी आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब log 1 की पावर, पावर की जगह क्या होती है, इसकी जगह मैं जीरो रख सकता हूँ क्या? हाँ सकते हो। तो 2 log a मेरा बच गया प्लस का, क्योंकि ये तो जीरो हो ही गया। फिर ये, अब देखो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, इधर एलसीएम ले रहा हूँ। ये एलसीएम लिया, ए से ए कट गया, ये ऊपर आ गया -1। और ये वाला a + 1 तो ऐसे ही चल ही रहा था। सर हो क्या रहा है ये, बाबू फ्रेम में ना आ नहीं रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और क्या बचा आपका, देखो आपके पास बचा क्या, a + 1 ये, और ये बचा, और 2 + a। अब मैं इसको छोटा करके एक ही साइड में लिखता हूँ। मेरे पास क्या क्या बचा, a + 1, मैं a का स्क्वायर ये कर सकता हूँ क्या, 2 log a, ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, बोलो। ए एलसीएम आ गया खाली, ए से ए कट गया। अच्छा, अच्छा यहाँ 1, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ये लो, बात तो बाबू फिर भी वही है। कोई नहीं, एक का देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a + 1, एक आ जाएगा ये a का स्क्वायर +a। हाँ आप सही कह रहे थे, बात वही है। और 2 log a, ठीक है जी। ठीक है, परेशानी बस ये कॉपी थोड़ी छोटी पड़ गई हमारी। अब ऑप्शन देखो 33 का कौन सा आ रहा है। अच्छा आपने सही बताया, वरना ऑप्शन ही गलती हो जाती। देखो ऑप्शन आ रहा है बी। सर करा रहे हो, हम तो करके बैठे हुए हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जी, 33, छोटा करके दिखा देता हूँ। छोटा करके कैसे दिखाते हैं,
छोटा मत करो, देखो ये ना थोड़ा सा बड़ा था ना इसलिए दिक्कत हो रही है, तो ऐसे तो दिखेगा ही नहीं तुम्हें। जितनी छोटी कर रहा हूँ ना बेटा, कंटेंट भी छोटा होता चला जाएगा। मैं अपने तरीके से सॉल्व करना, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है ना। चले अब क्वेश्चन आगे बढ़े। देखो कौन सा क्वेश्चन है, किस बच्चे ने आंसर दिया है। मेरे तो मार, 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। भाई क्या हो रहा है, बच्चे ने, क्या देखूं। कोई नहीं, मैं इसको जूम आउट कर लूँ क्या अब। जूम आउट कर लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है, 33 के बाद 37। क्वेश्चन नंबर 37 को दिखाता हूँ मैं। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, और ये भी बताओ किसका नहीं हुआ। 37 तो वैसे ठीक था क्वेश्चन, इजी तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आज जितने भी क्वेश्चन है सारे महंगे वाले क्वेश्चन है। चलो, करना भी एक अच्छी बात होती है। चलो जी, ऋतु आपका हुआ था क्या, y इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर और एन। और ये कहता है किसके इक्वल होगा ये डी वाई, मैं इसको रख देता हूँ साइड में। किसके इक्वल होगा ये आपको पूछा है। किस किसने नहीं किया ये क्वेश्चन। बेटा यहाँ टाइम पास के लिए नहीं बैठो, इसलिए मैंने आपको इसीलिए ना एडवांस में पहले होमवर्क दिया था आपको कि बेटा एक बार आप ट्राई करोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब इसको देख के किसी की याद आ रही है क्या। हाँ सर आ तो रही है, एन एक्स एन माइनस 6, ये प्रॉपर्टी में लगा सकता हूँ क्या, बोलो। अब यहाँ पर ऋतु कह रहे नहीं सर, अब यहाँ पर क्या है, मुझे चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते ही, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को ना लास्ट में रखा हुआ था। चलो सर, फिर करो, ये एन उडी मार के आगे आएगा, एन प्लस, सॉरी एक्स है ये, ठीक, और एन माइनस 1 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव क्या निकालें, डेरिवेटिव निकालेंगे, ये मेरा एन, साइड में होना पड़ेगा ना, एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन माइनस एन। अब इसका डेरिवेटिव निकाला 1, ठीक है जी 1 आ गया। अच्छा इनके बीच में प्लस है क्या, प्लस है बेटा ये, और इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है 2 अपॉन, ठीक, लेकिन अब ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ, ये भी ब्रैकेट में है, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस में 0। इसके हमने बहुत क्वेश्चन किए थे। अब मेरे पास क्या बचा, ये है प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ क्या बचा, 2x अपॉन, काट सकते हो आप, हाँ सर काट सकते हैं, एन प्लस स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1। यहाँ बचा आपके पास अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब बाबू उसको सॉल्व करो, इसके नीचे एन लगा दो, पहले इसको एलसीएम ले लो। मैंने किया तो ये यहाँ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एक्स, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक ये, और वैसे कीप दिस पार्ट एज इट इज, की पार्ट एज इट इज, ठीक है। अब मैंने एन यहाँ एज इट इज रखा, एक्स एज इट इज रखा, लगा तो दिया बेटा, भूल गया था, मेरे को पता था, मैंने लगा दिया एम का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं एक्स को आगे ले आऊँ तो आपको कोई दिक्कत परेशानी है।
लिख दूं तो आप बुरा मान जाओगे कि सर ऐसे कैसे। बस कुछ नहीं किया, ये वाला प्लस का एक्स आगे लिख दिया मैंने बस। यहाँ तक मैं जब तक पानी पी लेता हूँ, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। इसे कैसे यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ तक मैंने सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया। याद बताओ, क्या ये दोनों बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। बेस सेम है क्या? हाँ सर बेस सेम है, तो पावर घट नहीं जाएगी। सेम है तो n-1, इसकी पावर कुछ नहीं होती तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये क्या रह जाएगा, खाली n रह जाएगा अपॉन में। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। यह कैसे किया, n-1 था, इसकी पावर होती है एक, बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो मैंने क्या कर दिया, पावर घटा दी। ये बचेगा, बोलो। करें यस। बाकी बच्चे भी, मैंने बोला ना आज थोड़े से महंगे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है। ठीक है चलो, अब इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। जन्नत भी कह रहे हैं यस। क्या मेरा पास निकल के आया था सर, आपके पास निकल के आया था एन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, एन तो मैंने एज इट इज लिख दिया, क्या ये वाई नहीं इजिकल टू वाई नहीं दे रखा आपको? देखो मैं दिखा देता हूँ, फिर गिर गया। ये ये वाई नहीं दे रखा पूरा, तो मैं एन की जगह, इसकी जगह वाई रख दूं तो आप बुरा मान जाओगे कि क्या कर दिया सर आपने। इस पूरे की जगह मैं अगर वाई रख दूं, ये एच नहीं है एन है, तो भाई क्यों गिर रहा है बार बार? तो बाबू कह रहे हैं नहीं सर, नहीं यस। तो बेटा ऑप्शन चेक करो, फिर मैं रुको कॉपी में देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 और इजी बी है शायद ना, बी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38। चलो मैं वैसे ही उतार दूंगा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन तो देखना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 38 किसने किया था और किसने नहीं किया। बेटा ये क्वेश्चन उसी से होंगे जिसने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस की है। भूल जाना है कि उस बच्चे से क्वेश्चन होंगे जिसने खाली क्लास कर ली, होमवर्क नहीं किया, उससे नहीं होंगे बेटा ये क्वेश्चन। तो सच है बट कड़वा है, क्योंकि आपको इतनी प्रैक्टिस करने के बाद देखते ही पता चल जाना चाहिए कि कब कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। आपको क्वेश्चन दे रखा है ये एक्स प्लस एम प्लस एम प्लस ये, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आप बुरा मान जाओगे कि ऐसे कैसे। अरे पूरे में था, मैंने बस इंडिविजुअली कर दिया। क्या बात है, मयंक ने आंसर भी दे दिया। मैंने इंडिविजुअली कर दिया तो आप बुरा मान जाओगे। मयंक तो कुछ बोल ही नहीं रहा, आज बैठे हुए हो सिर्फ। चल इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये मैंने इन दोनों का लिया, अगर मैं इसकी इसकी गुणा लगाऊंगा तो मेरा एक्स बाहर आ जाएगा, और अगर इसकी गुणा इससे लगाऊंगा तो मेरा एम बाहर आ जाएगा, तो मेरा वाई इज इक्वल टू ये आ गया। अब करूंगा डेरिवेटिव की कहानी, अभी तो मैंने सिंप्लीफाई किया है, डेरिवेटिव तो अब करूंगा, डेरिवेटिव तो अभी करूंगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप देखो, इसको आप क्या मान लो, एक्स मान लो, इस पूरे को भी आप एक्स मान लो, तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको मैं बाहर निकाल लूं, कांस्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने बाहर निकाल लिया ब्रैकेट में, पहला पार्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई डी एक्स किसका, एक्स प्लस एम का। फिर हम क्या करते थे, माइनस पहला पार्ट सेकंड पार्ट एज इट इज
डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स इसका एक्स स्क्वायर का, बोलो बात समझ आई क्या। और अपॉन में वाले का स्क्वायर करते थे नहीं करते थे, भूल गए क्या। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एम एज इट इज ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर ऐसे, इसका डी वाई डी एक्स निकालूंगा तो क्या निकलेगा बताना जरा। क्या डी वाई डी एक्स निकालूंगा तो 1 0 का भी यही आएगा 1 + 0। और सॉरी इसका तो सेम ही आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बेटा सेम ही रहेगा ब्रैकेट बंद। और इसका डेरिवेटिव निकाल दो, इसका तो आपको पता ही है, ये आ गया। और अपॉन में हमारे क्या चल रहा था, इससे ये कट जाएगा तो एक्स रह जाएगा। अब मैं इस एक्स को बाहर निकाल लूँ क्या। हाँ सर निकाल लो, तो मेरे पास क्या रह गया 1/m×एक्स। ठीक है, ये इसके सर पे नहीं है। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एम 1/2। ठीक है, ये बचेगा क्या, पहले यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत परेशानी। अब इसको अंदर के पार्ट को आप सॉल्व कर लो अपॉन में एक लगा के। चलो हाँ देखो ना बाबू, छोटे लेवल के क्वेश्चन चल रहे हैं, प्लीज बिल्कुल भी टेंशन ना लें। हेलो हेलो, लास्ट पड़ाव चल रहा है बस, इसके बाद तो फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट करना। चलो कह रहे हैं यस। अब यहाँ पर क्या रह गया मेरा, गुणा में एक्स, अंदर क्या था या जी। ठीक है, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लिया, बाहर क्या है m² और x। बाबू देखो, दो है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई लगाऊंगा, सब सीधा तो करो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो x बाहर आ जाएगा, -x + m। ठीक है जी, ये आ गया जी। क्या करो, 2x -x -m अपॉन में, अब उसको एज इट इज रखो। ठीक है ना, ये कितना x रह जाएगा, 1x रह जाएगा, आएगा ये आ जाएगा। dx आ गया, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। दिखाओ जी क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है। क्वेश्चन में कौन सा कर रहे थे 38, फिर में कहता है ये इक्वेशन दे रखी है, कहता है इसमें रख दो वैल्यू, y की भी वैल्यू रख दो और डी बाई डी एक्स की भी रख दो। चलो मैं उतारता हूँ इक्वेशन, आपके पास डी बाई डी एक्स की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है। ठीक है, चलो 2xy डी वाई डी एक्स, और क्या दे रखा है इसमें इसका xm, और क्या दे रखा है प्लस का mx। ठीक है, ये दे रखा है दो एज इट इज, एक्स एज इट इज, वाई एज इट इज, डी बाई डी एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू रख रहा हूं मैं ब्रैकेट बंद करके, गुना एक्स ब्रैकेट में x -m 2√x। ठीक है जी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से प्लस वाली साइड पहले लिख रहा हूँ m -x m। ठीक है ना, आप चाहें तो अब जो कट पिट रहा है उसको काट दें, क्या पिट रहा है देखते हैं। एक ये रहा x, एक ये रहा x, ये रहा 2, ये रहा 2, मल्टीप्लाई में ही तो है सब। बचा m बचा, यहाँ क्या बचा x -m, यहाँ क्या बचा √x। अब इसको भी सॉल्व करो लगे हाथ, इनका एलसीएम ले लिया, ये आ गया, इसकी गुणा इससे लगाई, m का स्क्वायर इसकी गुणा इससे लगाई, x का स्क्वायर। ठीक है, मैं पन्ना पलटू क्या, हाँ सर पन्ना पलटो जरा।
रुको सर, 2 मिनट रुक जाओ, सांस लेने दो सर थोड़ी सी। चलो भाई, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, पानी का बाबू यहाँ तक ओके। चलो मैं लिखता हूँ। मेरे पास बाबू क्या है? मेरे पास था y, और क्या था? रूट, y था 1√m था, और क्या था? और -m, और और xm, यही था ना? आप देखो आपके पास y की वैल्यू भी है जी। y की वैल्यू क्या थी? मैंने अंडरलाइन कराई थी, ये रही y की वैल्यू। ठीक, अब y की जगह आप ये रख दो, बस खत्म। सर क्या रखना है y की जगह? x+m, हमें √m और √में x, ये मैंने बेटा y की जगह रख दिया। फिर गुणा में x, m एज इट इज, m-m रूट, ये सब गुणा में ही है आपस में, ठीक है? प्लस m का स्क्वायर और x का स्क्वायर और xm। अब देखो बाबू क्या क्या कट रहा है, काट दो। क्या है क्या? कैसे काटोगे? बताओ बाबू क्या क्या कट रहा है? तो अभी देखेंगे क्या क्या कटेगा। इसकी गुणा अगर इससे लगाऊंगा तो मेरा m बाहर आ जाएगा, इसकी गुणा इससे लगाऊंगा तो x बाहर आ जाएगा। और एक बार प्लस में एक बार माइनस में कुछ देख के याद आई क्या आपको? हाँ सर, एक्स का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, और अगर इनकी गुणा इससे लगाऊंगा, एम की गुणा इससे लगाऊंगा तो एम बाहर, एक्स की गुणा √x से लगाऊंगा तो एक्स बाहर। बोलो खिचड़ी पक गई? आपको थोड़ा सा दिक्कत हो गई नहीं? उसके बाद प्लस में एम का स्क्वायर था माइनस एक्स का स्क्वायर था, ठीक है? और एक्स एम थे। बेस, वैसे तो सिंपल कट ही रहा है, बेस भी बराबर है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा क्या? 0 और एम एक्स को भाग करोगे तो 0। ऑप्शन क्या था इसका, एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? ऑप्शन ए। टेंशन ना लें, आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कम से कम एक क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से 5 बार निकलेगा ना, तब आप छठवीं बार कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है? और आप पहली बार करोगे तो अटपटा लगेगा ही, पहली बार आप कुछ भी काम करते हो तो बेटा अटपटा लगता ही है, ठीक है? हाँ सर, चलो जी क्वेश्चन नंबर 13। जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको पूरा क्या सॉल्व करना है। मैंने बोला ना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपके हाथ के नीचे से 5 बार निकला होगा ना तो आपको आंसर याद होगा इसका। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आईसीआई के पास इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन में छेड़छाड़ करे। वो स्टडी मटेरियल से उठाएंगे, कॉपी पेस्ट, स्टडी मटेरियल से उठाएंगे, कॉपी पेस्ट। और अगर आपने सही मायने में 5 बार किया होगा ना तो फौरन क्लिक कर जाएगा, अरे इसका आंसर तो 0 था। तो ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व थोड़े ना होगा एग्जाम में। आईसीआई इस बात के आपको नंबर नहीं दे रहा कि आप सॉल्व करके दिखाओ। आईसीआई तो ये देखना चाहता है आपने मेरे मॉड्यूल से प्रैक्टिस की है या नहीं की है। और अगर प्रैक्टिस की है ना 5 बार तो क्वेश्चन बेटा अपने आप याद होता है। कई बार करके देखना, ये बात करके देखना कि सर आप झूठ बोल रहे हो, क्वेश्चन 5 बार करने पे याद नहीं रहता। बेटा गलत, याद रहता है, आप खुद करके देखना। ना आपको याद है तो बोलना, अगर 5 बार किया होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 39। 45, आज टाइम ज्यादा हो गया, 45 तक करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन रखें उसके बाद तो, ठीक है? कहाँ थे हम? 39 पे। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, 1+x, x², 1+x, ये सब दे रखा है। मैं पहले उतार देता हूँ। y दे रखा है 1+x + x² 2 दिस, प्लस
फैक्टोरियल और ये चलता रहेगा डॉट 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 तक। इसमें क्या करना है यार, सिंपल डी वाई डी एक्स निकाल दो। एक का क्या आएगा 0, इसका क्या आएगा 1, और प्लस में इसका क्या आएगा 2x, और इसका क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। तो 2 से 2 आप काट सकते हो, प्लस में 3 x स्क्वायर, 3, 3 से 3 काट दो तो बचा क्या आपके पास, और ये क्या, इसके आगे का आप बता सकते हो आगे का क्या होगा। आगे का सर x⁴ 4 फैक्टोरियल, यही तो होगा। एक बार वो भी करके देख लेते हैं, प्लस में x⁴ 3 × 2। अब ये जब आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये पूरे की वैल्यू क्या है, पूरे की वैल्यू बेटा y दे रखी है। ये जब भी चलेगी रामायण y चलेगी, तो dy dx इजिकल टू में y नहीं कह सकता, वो dy, क्या बात है, मैंने आंसर दे दिया, dy dx, और dy dx y को उधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 0। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ऑप्शन सी, में तो दिमाग लगाना ही नहीं है, ऑप्शन सी। ठीक, हाँ सर। नंबर 40, ये हटा सकता हूँ क्या, ये हटा सकता हूँ बेटा, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, ये मेरे नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 21। बोलो कराना है फिर से या हो जाएगा। सर वीडियो हैंग होने लगा, बाकी बच्चे भी बताएं वीडियो हैंग हो रहा है क्या। बाबू आपका नेट गया कहाँ था, मेरी तरफ से कोई बात नहीं, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे बाबू, ये थोड़ा मेरी तरफ से नहीं है, आप ही की तरफ से हो रहा है बाबू, आपका नेट खत्म हो गया होगा ना इसलिए। अब ये बताओ 40 कराने की जरूरत है, नोट बात के टाइम क्यों लगाए हम। ठीक है, नोट्स का क्वेश्चन है मेरे, नोट्स का क्वेश्चन नंबर 21। वैसे तो 22 भी मैंने करा रखा है, बट कोई सॉरी 41, बट कोई बात नहीं, देख लो 41। वाई इजिकल टू x² प्लस m², ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। वाई dx, इसको देख के किसी की याद आ रही है क्या, हाँ सर आ रही है। 2x² m² ब्रैकेट में इसका वो, ये 2x आ गया, ये आ गया 0, 2 से 2 आप काट दोगे, x इजिकल टू हमें ये आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है y गुणा y डैश, y गुणा y डैश पूछा है। इसकी जगह y क्या है आपके पास, y तो है, और x एज इट इज, इसकी जगह अगर मैं y रख दूं तो आप बुरा मान जाओगे, इस वाले नीचे की जगह ये वाली वैल्यू रख दूं तो। नहीं सर नहीं मानेंगे, तो y से y कट, आंसर क्या आ गया x। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन बी है, कराया हुआ है, नोट्स का क्वेश्चन है। तुम पहले ही करके बैठे हो महंगा, बैठे हो तुम, गुड, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 42, हटा दूं इसको, क्वेश्चन नंबर बाबू 42 देखो। क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्या कहता है, y इजिकल टू ई, और आपको क्या दे रखा है डी वाई डी एक्स इजिकल टू वाई का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। अरे ये तो अच्छा सा क्वेश्चन है। ई एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव निकालते थे एक्स, प्लस में ई माइनस एक्स, फिर हम इसका डेरिवेटिव निकालते थे -1। अब इसकी गुणा इससे लगाओगे तो आपको बनेगा क्या, ई एक्स आएगा ये वाला, और माइनस आगे तो माइनस का ये। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब आप क्या करो, इसको इक्वेशन में रख दो। ये आपने वैसे निकाला क्या है सर, डी वाई डी एक्स निकाला है आपने, ठीक है ना, डी वाई डी एक्स। तो आपको इसमें फॉलो करना है dy dx, ये माइनस है बाबू, इक्वल नहीं है, माइनस है।
माइनस डी एक्स की जगह ये रख दो, वाई की जगह मैं पूरी इक्वेशन रख सकता हूँ क्या? हाँ सर रख दो। और क्या, आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ई एज इट इज, ई एज इट इज अंडर रूट में ही चल रहा है। ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 ए, और ये -4 ऐसे ही पूरे पे वो चल रहा है। ठीक है ना जी? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। मैं इससे ये काट सकता हूँ क्या? क्या सॉल्व कर लो, ई एक्स माइनस का ई एक्स, ये माइनस चल रहा है इसमें, ठीक है ना? माइनस एज इट इज रखा, प्लस इसको एज इट इज रखो, छोड़ो इसको, एज इट इज रखा, दो को ये वाला, ठीक है, और प्लस मल्टीप्लाई करो, उसका क्या आएगा? रखता हूँ क्या इसको? -4, तो सीधा तो कर लो। ये बाबू सबके ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। इस माइनस ई एक्स माइनस, अब क्या झोल होने वाला है, ये माइनस में ही चल रहा है। दिस पार्ट एज इट इज, 2 प्लस ई, तो मैं एज इट इज रख सकता हूँ -2 ई स्क्वायर, हाँ 2 बना दो। और ये मैंने इसको इससे काटा है, ठीक है। फिर प्लस का ई, सारा कुछ अंडर रूट में है, माइनस ई एक्स। मैं पहले यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, मुझे दूसरे पेज पे जाना है अब। ठीक, आपने पूछा सर ये कहाँ गया, आपने नहीं पूछा कि सर ये कहाँ गया। चलो, हाँ बोलो। है ना? अरे भाई फिर गिर गया, लिख लो बाबू। इसका भी गड़बड़ कर दी है, इसका पूछा नहीं कहाँ गया, अभी दोबारा आने वाली इक्वेशन में रखूंगा इसको सॉल्व करके। के बाद जीरो ही आएगा बाबू, बिल्कुल जीरो आएगा। पता, चलो जी, अब मेरे पास क्या बचा? ई एक्स माइनस, माइनस का क्या है, ई एक्स, और ये भी माइनस अंडर रूट में, ये बाबू यहाँ ई एक्स का स्क्वायर -2 ई एक्स एक्स प्लस ई माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको देख के किसी की याद आ रही है, ए की 2 -2ab प्लस बी की 2, ठीक है। इसकी जगह मैं इसको क्या रख दूंगा, क्या, का होल स्क्वायर अपॉन इंटर रूट, इस पूरे की जगह मैंने ये रख दिया, ये इससे ये काट दो, कर दी क्या, खुद कर दी क्या, माइनस का निशान भी तो था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया? हाँ माइनस भी था, ठीक है, -0। तो वही मैं कह रहा, ऑप्शन बताओ जी, ऑप्शन कौन सा? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो बताई जाए। वो एक 43 क्वेश्चन कराता हूँ, 43, ये कौन सा किया है, 42 के बाद 43,
अरे ये तो अब इजी इजी क्वेश्चन आने लग गए हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43। 43 में आपको दे रखा है x² - 1 अपॉन में x। नोट्स का भी था, चलो कोई नहीं फिर भी कर लेते हैं। तो आएगा, देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा ना हो, है क्या इसको। और फिर एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स रह गया। अब डेरिवेटिव निकाल दो, इसका आ गया 1, इसका आ गया का ये ये माइनस पे आएगा। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस। उसका भी क्वेश्चन था ना, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। कोई बात नहीं, नोट्स में करा दिया तो फिर कोई बात नहीं, दोबारा देख लो। बच्चे भी गायब हो गए, तो कह रहे हैं कि सर बस बहुत हो गया, बख्श दो। बस बाबू 2 क्वेश्चन और करा के फिर क्लास फिनिश करता हूँ मैं, ठीक है ना। एक इसका क्वेश्चन नंबर 44 और है। 44 क्या कहता है, ये आप वैसे ही कर सकते हो जैसे अभी हमने किया, ये स्क्वायर अपॉन में एक्स कट गया तो एक एक्स प्लस में का, बस ठीक हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। बस आज का लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 45। लास्ट क्वेश्चन 45। ताकि 4 क्वेश्चन आप, 5 क्वेश्चन आप करना ट्राई। कल जब करेंगे तो पहले यही क्वेश्चन ट्राई करेंगे, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो चलो चलो। 40। लो, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एज इट इज। फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अंडर रूट में 2, ठीक है। अब अंडर रूट में 2 आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और सॉल्व करना पड़ेगा। का डेरिवेटिव आया ये, और इसका भी दोबारा से निकालना पड़ेगा। ये तुम्हारे पास क्या बचा, 2x, 2 से 2 आप काट दो तो आपके पास क्या बचेगा, अपॉन, यही बचेगा ना। और कौन सा है, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन था, इसे का मैं डेरिवेटिव निकाला तो देख के मुझे इसकी याद आ गई, तो ये निकाल, ये रख दिया। इसके बाद फिर दोबारा ये अंदर का डेरिवेटिव निकाला तो ये आ गया। तो ये वाला 2 ऊपर आ गया, और ये 2 जैसे था वैसे ही। फिर 2 से 2 काट दिया, ऊपर क्या बचा, 1 नीचे बचा, बस यही आ जाएगा ऑप्शन। कौन सा, सेम ही है क्या, बाबू सेम ही है बाबू, ए और सी दोनों ही होंगे इसके, सी दोनों हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ए और सी दोनों ही होंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। मेरा ये क्या गिर गया, मैं जरा वीडियो रोक दूँ, ये दिक्कत परेशानी है तो बच्चों बताओ। आ गई मेरी वीडियो, चलो जी बच्चों, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।